नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाणम् जम जस जम्मिदेशे जेण विहाणेन जम्मि कालम् मे नादम् जिणेन नियतम् जम्मम् वा एवमर्णम् वा तम् तस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मि कालम् मे कोसकदिवारेदुम् इंदो वातर्जिन्दो वा एवं जोड़ी चलो जानती दौवाणी सब पजाए सो सदिठी सुतो जो संकति सो दिठी। इन गाथाओं का अर्थ भी ख्याल में आता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा बोलते हैं तो अभी तो आता है थोड़ा थोड़ा। आपने ट्रांसलेशन जो संकदी सोहु कुदिट्ठी, क्रमबद्ध पर्याय की इस चर्चा के ऊपर श्रद्धा करने वाले को सम्यक दृष्टि कहा और इस पे शंका करने वाले को मैं नहीं कह रहा हूं, कार्तिकेय स्वामी ने कहा है इस कुदृष्टि मिथ्या दृष्टि जो संकदी सोहु कुदिट्ठी, कुदिट्ठी माने मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। हम यहाँ प्रवचन सार की 99वीं गाथा के आधार पर पिछले स्वाध्याय में चर्चा कर चुके हैं। कुछ कठिन तो नहीं हो गया था पिछला विषय? नहीं। अच्छा, कुछ भारी तो नहीं था, कुछ ऐसा तो नहीं था जो समझ में नहीं आया हो। बातें बहुत सारी है क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में कहने की। हाँ, पीछे पूछना है कुछ? अभी भी वो अनुसूची वाला जो पार्ट वो समझने नहीं आता, अनुसूची सारे शब्द समझ में आते हैं। वो शब्दों का अर्थ तो बता दिया। अब उन शब्दों के अर्थ को आप नोट करके रखेंगे तो वो बार बार में जब उसको पढ़ेंगे तो क्या है, उपयोग में रहना चाहिए। समझ में आता है, वर्ड का अर्थ आगे आप शाब्दिक लेते हैं। हाँ। पूरा सेंटेंस है वो। वापस पढ़ता हूँ, एक बार पुनः पढ़ता हूँ। अपने पास में समय सीमित है क्योंकि मुझे 2 महत्वपूर्ण प्रकरणों की चर्चा करनी है। ये प्रकरण होने के साथ साथ एक तो बात करनी है मुझे पुरुषार्थ के बारे में, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है कि ये क्रमबद्ध पर्याय यदि मान लेंगे तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। और दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में मुझे चर्चा करना है, वो है अकाल मृत्यु के संदर्भ में। ये 2 प्रश्न कल ज्ञान गोष्ठी में भी पूछे गए थे और अनेक लोगों के दिलो दिमाग में इन बातों को लेकर के शंका रहती है। और हमारे पास में अभी पीरियड है 2, एक तो अभी का और एक कल सुबह का। तो मैंने मेरे माइंड में तो ऐसा सेट किया है कि एक चैप्टर मतलब ये जो एक कालांश है अपने पास में अभी वाला, इसमें पुरुषार्थ की चर्चा करेंगे कुछ, और कल जो एक पीरियड बचेगा उसमें अकाल मृत्यु की चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो जिससे लगभग क्रमबद्ध पर्याय से रिलेटेड पूरी विषय वस्तु आप लोगों के उपयोग में स्पष्ट हो सके। यद्यपि 99वीं गाथा का प्रकरण हम पिछले प्रवचन में पूर्ण कर चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए एक बार पुनः उस प्रकरण को यहाँ वापस पढ़ रहा हूं। ज्यादा नहीं समझाऊंगा। क्या इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि दादा सुबह कह चुके हैं कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। पूरी जिम्मेदारी वक्ता की नहीं है ना, श्रोताओं की भी कुछ जिम्मेदारी है। फिर भी आप निश्चिंत रहें, मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो सकेगी उसे क्लियर करने की मैं उसे क्लियर करूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है इस बात पर कि मैं समझाऊंगा तो आपके समझ में आएगा। और इस भरोसे को कर्तृत्व का अभिमान नहीं कहते। 2014 की शिविर में ये दादा ने लिया था तो हाँ, और जिनको सुनना हो तो वहां से भी देख सकते हैं, वेबसाइट से भी। चलिए देखिए, पेज नंबर है 20 ऊपर।
आपकी किताब में, जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु, बात करता हूं नीचे से, शब्द थोड़े से कठिन हो सकते हैं। शब्दों की कठिनता और सरलता का आधार क्या होता है कि जो शब्द हमारे सुने हुए नहीं होते हैं वे जटिल लगते हैं, और जो शब्द सुने हुए होते हैं वे सरल लगते हैं। सरलता और कठिनता का इतना ही आधार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सुनी हुई बात सरल लगती है, नहीं सुनी हुई बात कठिन लगती है। पहली बार सुनने पर कठिन लगती है और बार बार सुनने पर वही सरल लगने लगती है। अरे हमें तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि क्या पुद्गल क्या बोलते हो आप, ये क्या है ये, उनको पुद्गल समझ में नहीं आता। उनको धर्म अधर्म आकाश काल आश्रम बंद की चर्चा करो तो वो आश्रम उनसे बोला नहीं जाता उनसे, ये क्या शब्द है, होता क्या है। लेकिन जिस तरह से आश्रम बंद संवर निर्जरा आदि शब्द हमारे दिलो दिमाग में इस तरह से रच पच गए हैं कि हमें सुनते ही उन शब्दों का भाव भाषण सा होने लग जाता है कि आश्रम माने क्या होता है, बंद माने क्या होता है। इसी तरह से जो अन्वय व्यतिरेक आदि शब्द हैं, ये शब्द न्याय के शब्द हैं जो हमारे कर्णेंद्रिय के विषय कभी बने नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा जटिल लगता है। कुछ नहीं है, अभ्यास की कमी है। जो जो अभ्यास होता चला जाता है सरलता बढ़ती चली जाती है। देखिए वास्तु शब्द तो बहुत सरल है, मुझे लगता है ये वर्तमान समय में इस गाथा को समझना थोड़ा सरल हो गया है वास्तु की वजह से, क्योंकि दुनिया में सब तरफ वास्तु वास्तु का माहौल दिखाई देता है, तो दुनिया का हर व्यक्ति जानता है वास्तु। अब वो वास्तु बदलना चाहता है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि मैं वास्तु बदल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं स्वयं एक वस्तु हूं और मेरा जो निर्माण हुआ है वो जिन पार्टिकल्स से हुआ है, जो प्रदेश हैं, जो पर्याय हैं, जो गुण धर्म शक्तियां हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंजेबल है वो। वस्तु के प्रदेश नहीं बदल सकते। आप दुनिया में किसी भी जगह पर चले जाओ, आत्मा के प्रदेशों में कम ज्यादा पना नहीं होगा, जितने प्रदेश हैं उतने ही रहेंगे। अरे आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से उन प्रदेशों को कम ज्यादा भले ही कहा जाए, ये लोकाकाश के इतने से प्रदेशों में टिका हुआ है, लोकाकाश के इतने प्रदेशों को घेर रखा है, आप कितना भी कथन करो, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा के प्रदेशों की संख्या लोक प्रमाण है, लोक प्रमाण है, लोक प्रमाण है, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं। क्या लोक प्रमाण असंख्यात, मैं दोनों बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि समाज में जब हम कई जगह जाते हैं तो लोगों को ये दोनों बातें एक जैसी सी दिखाई देती है। कभी कभी कुछ विद्वानों के माध्यम से भी दोनों को एकार्थ रूप प्रतिपादित कर दिया जाता है। क्या है आत्मा के प्रदेश कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। अर्थ क्या होता है इसका कि लोक का जितना प्रमाण है, लोक के जितने प्रदेशों की संख्या है, उतने प्रमाण में आत्मा के प्रदेशों की संख्या है। इसका नाम है लोक प्रमाण असंख्यात। लोक का प्रमाण है इतने असंख्यात। अरे ऐसा ही है हमारे यहां जो चर्चाएं की है ना शास्त्रों में, वो इसी प्रकार की चर्चा की है। सागरोपम, अब सागरोपम क्या चीज है? ये उपमा मान का भेद है। पल्योपम, सागरोपम ऐसी चर्चा की। पल्ले की उपमा से, उपमा मान के भेद है, उपमाओं से बातें समझाई गई है। दूसरा शब्द क्या बतलाया था हमने? पहला तो क्या कहा? लोक प्रमाण असंख्यात, बराबर। और दूसरा शब्द क्या है? असंख्यात। असंख्यात को पहले ले लो और बाद में लगा दो लोक। पहला क्या कहा? लोक प्रमाण असंख्यात, माने असंख्यात तो है, लेकिन कितना? कि जितने लोक के प्रदेशों की संख्या है उतना। इसका नाम है लोक प्रमाण असंख्यात। अब हमने कहा असंख्यात लोक प्रमाण, माने लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या से असंख्यात गुना ज्यादा, वो है असंख्यात लोक। एक लोक प्रमाण, दो लोक प्रमाण, तीन लोक प्रमाण, चार लोक प्रमाण, पांच लोक प्रमाण, ऐसे कहा असंख्यात लोक प्रमाण। अंतर समझ में आया? जमीन आसमान का अंतर है दोनों में।
आप लोगों की समझ में तो आती है सबके, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं समझना नहीं जानता, मेरे को समझ में नहीं आती। समझ का पिंड है भाई, क्यों नहीं समझ में आएगी। देखो, द्रव्य का वास्तु माने भवन माने जगह क्षेत्र समग्रपने द्वारा अखंडता के द्वारा एक है। अपनी बात करो, मैं कौन, मैं कितना हूं ये बतलाओ। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं अहम एक को, मैं एक हूं। वो एक कह करके क्या कहना चाहते हैं? अमृतचंद्र से पूछो तो कहते हैं अखंड है, ऐसा सारा विस्तार से बतलाते हैं। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। तो यहां क्या कह रहे हैं? एक आत्मा। तो समग्रपने से आत्मा एक है, अखंडपने से एक है। अब उसके आत्मा को चलो यहां से देखो तो वही आत्मा, और यहां से देखो तो वही आत्मा, और पैरों की तरफ से देखो तो वही आत्मा। तो क्या होता है, ये जो सिद्ध भगवान है ना, सिद्धालय में जाते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई वो सिद्धालय में जाते हैं तो वो, हमने सुना है कि वो आड़े तिरछे भी हो जाते हैं क्या? वो ऐसे ऐसे उल्टे भी हो सकते हैं क्या सिद्धालय में? पैर ऊपर हो और सर नीचे हो। एक तो ये उल्लेख है अपने पास में बिल्कुल स्पष्ट कि सर सबके बराबर होते हैं। गैस के बैलून जो है ऊपर छोड़े अपन ने, यहां दीवार पर गए तो जिसकी हाइट जितनी थी उतना नीचे रहेगा, बाकी सब टॉप से सब बराबर हैं। तो सिद्ध परमात्मा ऐसे ही विराजमान होते हैं सिद्धालय में, टॉप से सब बराबर है सिद्ध परमात्मा। तो मुझे ये पूछना है इसमें कि कोई व्यक्ति यदि तपश्चरण करता हुआ उपसर्ग के काल में यदि वो निर्वाण की प्राप्ति करे तो उसके पैर वाला पोजीशन ऊपर और सर वाला नीचे आए तो क्या बाधा है उसमें? हो सकता है कि नहीं ऐसा? जिस पोजीशन से निर्वाण होगा उसी पोजीशन में तो रहेगा ना। वहां किंचित न्यून पुरुषाकार लिखा है टोडरमल जी साहब ने कि जो सिद्ध दशा होती है उस सिद्ध दशा में आत्म प्रदेशों का आकार वो किंचित न्यून पुरुषाकार रहता है। हो सकता है, कोई बाधा नहीं है उसमें। एक प्रमाण तो संत लाल जी कवि का जो सिद्ध चक्र विधान है उसमें तिर्यक सिद्धेभ्यो नमः है, तिरछे सिद्धों के लिए नमस्कार किया। किसी को घाणी में पेल दिया गया, कोई समुद्र में है, कोई उपसर्ग के, अब शरीर ही नहीं बचा, अंतःकृत केवली बने हो गए वो, तो अब उनका कोई क्या होगी स्थिति? फटाफट हो गया, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, सिद्धालय में चले जाते हैं, उल्टा लटका रखा ऐसे ही ऐसे चले गए। हमारा भी तो ऐसा ही होता है। जिस अवस्था में हमारा मरण होता है आत्मा उसी आकार प्रकार रूप से तो शरीर से बाहर निकलता है। कई लोग ऐसा कहते हैं, मरते समय हमने देखा डेड बॉडी को, उसका मुंह खुला हुआ, और इनके तो प्राण मुंह से निकले। कोई आंखें देख करके इनके तो प्राण आंखों में से निकले। आंखों से नहीं निकलता कोई प्राण कोई मुंह में से नहीं निकलते। जिस पोजीशन में आप बैठे हुए हैं बिल्कुल जैसे जेरॉक्स कॉपी निकलती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो पिक्चर वाले दिखाते हैं आत्मा को निकलता हुआ, वैसा ही निकलता है आत्मा। दिखाते हैं ना किसी आदमी को, किसी औरत को दिखाया और उनको दिखा, उसमें आत्मा निकल गई, तो जो आत्मा निकलते हुए जो परछाई ऐसे निकलती हुई दिखाएंगे, तो वैसा ही ट्रांसपेरेंट अमूर्तिक आत्मा उसी शेप में उसी आकार में आप यदि ऐसे बैठे हुए हैं और आत्मा ऐसे इसी शेप में निकलेगा एज इट इज पूरा का पूरा बाहर। और उसमें निमित्त कौन बनता है? तो उसमें कहा अनुपूर्वी नामकरण की प्रकृतियां, गत्यानुपूर्वी क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां हैं। ये क्षेत्र की चर्चा चल रही है ना, आत्मा के क्षेत्र की चर्चा चल रही है। आत्मा का क्षेत्र कितना है, कैसा है आत्मा का क्षेत्र? तो निश्चय से तो आत्मा का क्षेत्र लोक प्रमाण है, लोक प्रमाण असंख्यात है। लेकिन वो जो लोक प्रमाण असंख्यात निश्चय से क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में ये आत्मा तो सिर्फ और सिर्फ केवली समुद्घात, और केवली समुद्घात के भी 4 भेद हैं। उसमें लोकपूर्ण नाम का जो केवली समुद्घात है उस काल में संपूर्ण लोक में फैलता है, बाकी आत्मा पूरे लोक में नहीं फैलता कभी। हम लोग ये कहते हैं तो निश्चय से ऐसा ही है तो ऐसा ही स्वरूप जानो, लोक प्रमाण, तो मिथ्या मान्यताएं हैं इस तरह की। जगत में बहुत भ्रांतियां चलती है। मैंने एक बार शिकागो के अंदर लिया था जयेश भाई के घर पे, रिकॉर्डिंग होगी उनके पास में, सुनना, 1 घंटे प्रकरण पूरा। क्या क्या इसके संदर्भ में मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में, प्रदेशों को लेकर के क्षेत्र संबंधी चर्चा।
वो कहते हैं आत्मा ऐसा फोल्ड हो जाता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है, फिर ऐसा खुल जाता है। बहुत बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। मैं भी उन सब की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये आत्मा क्षेत्र की दृष्टि से यदि देखें तो संपूर्ण लोक में फैलता है। तब लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश रहता है। इसलिए लोकाकाश के प्रदेशों की जितनी संख्या है उतनी अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के प्रदेशों की संख्या है। एक प्रदेश भी हमारा कम नहीं है लोकाकाश के प्रदेशों से, और लोकाकाश के प्रदेशों से एक प्रदेश भी हमारा ज्यादा नहीं है। नहीं, बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई कठिन बात नहीं है, बराबर कही है। अब हमें यह कहना है कि अब वो जो आत्मा असंख्यात प्रदेशी जो संख्या कही, उनका असंख्यातपना कैसे सिद्ध करोगे आप? अखंड आत्मा तो एक है। कोई कहेगी साहब यदि असंख्यात प्रदेश है तो फिर तो असंख्यात हो गया ना मैं। असंख्यात प्रदेश होने से अनंत गुण वाला हूं तो मैं अनंत रूप हो गया ना। मेरे कितने रूप हैं कि मैं ज्ञान रूप हूं, ये मेरा एक रूप है, मैं दर्शन रूप हूं, ये मेरा दूसरा रूप है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अनंत गुण होते हुए भी तू एक है। असंख्यात प्रदेशी होता हुआ भी तो अखंड एक है। तो फिर असंख्यात कैसे बनेगा? कि असंख्यातपना तब संभव है, ये नीचे लास्ट लाइन जो दी है, सेकंड लास्ट लाइन, उसमें कहा प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक वो उसके असंख्यातपने को सिद्ध करता है। प्रदेशों में परस्पर व्यतिरेकपना न हो तो उसका असंख्यातपना सिद्ध नहीं हो सकता। नहीं समझ में आई? मैंने कहा ये पुस्तक है, ये ग्रंथ है सामने, इस ग्रंथ में कितने पेज हैं? तो हमने कहा 470। ये ग्रंथ समग्र पने द्वारा एक होने पर भी, ये समग्र पने द्वारा एक होने पर भी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से, प्रदेश की जगह पेज शब्द का प्रयोग करो, एक पेज दूसरे पेज से भिन्न होने के कारण ये 470 पेज का कहलाता है। यदि एक पेज दूसरे पेज से भिन्न न हो तो 470 कैसे बनेंगे? एक पेपर वाला हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं यहां? तो सबसे पहले तो ये कहा कि अखंड है, अखंडता को तो कायम रखना, क्योंकि हम यहां प्रदेशों के असंख्यात भेद जो कर रहे हैं, ये प्रदेशों के असंख्यात भेद ये दो द्रव्यों के भेद जैसे नहीं है। प्रदेशों के असंख्यात भेद करने के बावजूद भी वस्तु खंडित नहीं होती, क्योंकि समग्र पने से एक वस्तु है। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, मैं कोई बहुत सीरियस प्रकरण है, मैं खूब हंसी मजाक जैसी बात कर सकता हूं, इन जितना तो नहीं हंसा सकता है ना, ये तो हंसाते ही रहते हैं लेकिन बहुत सीरियस मैटर है, सच में समझने योग्य प्रकरण है। इसलिए मैं जितना गंभीर होकर के इस बात को समझाना चाहता हूं, आप उतनी ही गंभीरता से उसे समझने का प्रयास करें। और मुझे मालूम है, मैं पिछले 4 वर्षों से देख रहा हूं, जाना शिविर में आने वाले जो श्रोता हैं, ये सब बहुत गंभीर हैं तत्व को समझने के लिए। ठीक है, तो कैसा आत्मा का स्वरूप है? आत्मा को असंख्यात प्रदेशी क्यों कहा? आत्मा के असंख्यात प्रदेश कैसे सिद्ध होते हैं, ये बताओ मुझे। असंख्यातपना कैसे सिद्ध होगा? काउंटिंग नंबरिंग कैसे सिद्ध होगी, ये बताओ। नंबरिंग सिद्ध होने के पीछे एक ही कारण है कि एक नंबर दूसरे नंबर से अलग होगा तो नंबरिंग हो सकती है, और एक दूसरे से अलग नहीं हो तो नंबरिंग नहीं हो सकती। अतुल भाई ये कहेंगे साहब हम दोनों तो एक ही हैं, तो एक ही है, हमको तो एक ही गिन लो, तो फिर वो नंबरिंग उसी हिसाब से होगी। आप ये दो मिलकर के एक हो गए तो दो नहीं कह सकते ना फिर उनको, अगर हम तो एक ही हैं, हम तो पांचों एक ही हैं। मैं और विपिन ये कहेंगे साहब हम तो दोनों एक ही है साहब, आप हमको अलग अलग नहीं कर सकते हो, आप ऐसा भेद नहीं डाल सकते हो हमारे में, तो हम एक ही हैं। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं, वस्तु तो एक है, वस्तु तो अभेद है, वस्तु तो अखंड है, लेकिन अभेद अखंड वस्तु होने के बावजूद भी क्योंकि उसमें प्रदेशों की संख्या असंख्यात कही है, तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी सिद्ध करना चाह रहे हैं कि उनका प्रदेशों का असंख्यातपना परस्पर व्यतिरेक के बिना संभव नहीं है। व्यतिरेक शब्द कठिन लगता है, तो इसके लिए भिन्न कहो,
प्रदेश दोनों अलग अलग हैं, इसलिए असंख्यातपना संभव है। अब ये क्षेत्र से यदि वस्तु का स्वरूप समझ में आता है तो फिर हम काल की बात शुरू करें। इतना तो क्षेत्र समझाया है उन्होंने, इतना तो आकाश के प्रदेश समझाए, समझ लो आप। लोकाकाश के प्रदेशों से समझाओ आप, तो बोले लोकाकाश के प्रदेश कितने? बोले असंख्यात है। बोले असंख्यात कैसे है? लोकाकाश तो एक ही है, आप असंख्यात कैसे कह रहे हो कि हर प्रदेश, हर उसका जो पार्ट है वो अलग अलग है। तो उन्होंने कितने एग्जाम्पल दिए, हमने जमीन की चर्चा की, हमने दीवार की चर्चा की, अभी हमने पुस्तक की चर्चा की, हमने व्यक्तियों की चर्चा की। आप कोई भी बात ले सकते हो। अब देखो आप, अब बात करो काल के ऊपर, काल की अपेक्षा से बात करो। जैसे नई बात कहता हूं, अपना जीवन, जीवन समग्र पने द्वारा एक होने पर भी, उदाहरण तो अपनी फैक्ट्री के चाहे जितने बना लो, उसमें क्या है, जीवन समग्र पने द्वारा एक होने पर भी उसका हर क्षण, हर पल, हर समय अलग अलग है या नहीं है? अब मैं कह रहा हूं हर पल अलग अलग होने पर क्या उतने जीवन हो गए हैं कि नहीं? नहीं, जीवन को समग्र पने देखोगे तो एक है, तो फिर अलग अलग कैसे है? बालक, युवा और वृद्ध, ये आपने भेद कैसे किए कि व्यतिरेक, व्यतिरेक करोगे तो भेद दिखेंगे कि एक अवस्था दूसरी अवस्था में नहीं है, इसका नाम है व्यतिरेकपना। बालक अवस्था युवा अवस्था में नहीं है, इसका नाम है व्यतिरेकपना। युवा अवस्था वृद्धावस्था में नहीं है, इसका नाम है व्यतिरेकपना, भिन्नता। इस भिन्नता की दृष्टि से भेद संभव है। इस भिन्नता की दृष्टि से हमने जीवन को मोटा मोटा 3 भागों में बांट दिया, बालकपना, युवापना, वृद्धपना। अब बालकपने को बांटो अलग अलग, तो कह सकते 1 महीने का बालक, 2 महीने का बालक, 6 महीने का बालक, 1 साल का बालक, अलग अलग बांट दिया अपन ने काल की दृष्टि से। तो कह रहे काल की दृष्टि से भी समग्र पने द्वारा एक होने पर उसकी एक पर्याय दूसरे पर्याय से भिन्न है। बस ये समझाना चाह रहे हैं यहां। अब नहीं समझ में आया हो तो बोलो, इतना ही समझाया है। अब फिर ये इतना जब वस्तु स्वरूप समझा दिया, तो इतना वस्तु स्वरूप समझाने के बाद में फिर उन्होंने क्लियर किया कि ये वस्तु स्वरूप अनचेंजेबल है। और अब चेंज करो, इसके अंदर उठापटक कैसे कर सकते हो आप? मैं कह रहा हूं ये चादर है, इसको वॉशिंग मशीन में डाल दो। अब वॉशिंग मशीन में डाल दो, अब उसको उलट पुलट करो कुछ भी, अब क्या होगा बोलो? जो चीज जहां है उसका जो धागा जिस जगह पर है वो धागा वहीं तो रहेगा ना, कम हो चाहे ज्यादा हो। मैं प्रदेशों के संदर्भ में, उसके संकोच विस्तार के संदर्भ में इस प्रकार की बात कहता हूं। तत्वार सूत्र 5वें अध्याय का 16वां सूत्र दिया, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता रहता है दीपक के प्रकाश के समान। अब ये जो संकोच विस्तार है, इसमें क्या आत्मा के प्रदेश एक के ऊपर एक आ जाते होंगे? कुछ फोल्ड हो जाता होगा क्या? हमारे उस एरिया में चलता है कुछ इस तरह का। एक पक्ष ऐसा भी है जो इस तरह की बातें करता है। वो ऐसा कहते हैं कि बीच के जो 8 प्रदेश हैं आपके वो निरावरण है, वहां से अनुभूति होगी। न मालूम क्या क्या मिथ्या भ्रांतियां हैं। आत्मार्थियों की बात करता हूं, मुमुक्षुओं की बात करता हूं, गुरुदेव के शिष्यों की बात करता हूं। क्या तो 8 प्रदेशों में केवल ज्ञान होने का प्रसंग प्राप्त होगा। 8 रुचक प्रदेशों को यदि निरावरण मानोगे तो आप यदि ऐसा समझ रहे हैं कि आत्मा के जो मध्य के 8 प्रदेश हैं वे 8 प्रदेश कुछ स्पेशल होंगे, तो आप इस धोखे में हैं। वो कुछ स्पेशल नहीं है, वो घूमते नहीं है, वो परिवर्तन नहीं होता है उसमें। किसने कह दिया परिवर्तन नहीं होता है? किसने कह दिया कि 8 प्रदेश नहीं घूमते हैं? कितना हम शास्त्र में दिखा देते हैं आपको कि हमने भी पढ़े हैं शास्त्र, तुमसे तो ज्यादा ही पढ़े होंगे। वो जो घूमते जो हैं वो घूमते हैं अपनी जगह पर, तो इसे ये कहा जाता है कि नहीं घूम रहे हैं। पंखे की पंखुड़ियां होती है ना, तो पंखे की 4 पंखुड़ियां हैं। हम तो वहां 4 कहते थे, 3 कहते थे पहले, तो फिर 4 कहने लगे, और यहां करके देखते हैं तो 5 दिखती है। वो 5 पंखुड़ियां हैं, सब पे नंबर डाल दिया आपने। फैन चल रहा है, वो लोग घूम रहा है कि नहीं पूरा फैन? अच्छा, सेंटर का जो उसका पार्ट है वो घूम रहा है या नहीं? या हम ये कहते हैं कि सेंटर वाला अपनी जगह पर रहता है, बाकी सबका क्षेत्र बदलता है। सेंटर वाले का क्षेत्र नहीं बदल रहा, लेकिन घूम रहा है।
सेंटर वाला स्थिर रहे और बाकी सब घूमे तो आत्मा के टुकड़े हो जाएंगे भाई साहब। वो 8 प्रदेश टूट के अलग हो जाएंगे। कैसी वस्तु स्थिति बनेगी? ये जैसे है ना, कोई भी चीज अपनी धुरी के ऊपर, वो उसको साथ में लेकर के उसकी जो पंखुड़ियां हैं दूसरी वो घूम रही है। यदि आप ये कहो कि नहीं नहीं ये जो दूसरी तो घूम रही है और बीच वाला नहीं घूम रहा, तो मैं ये कहता हूं बीच वाले को पकड़ लो जरा और फिर घूमने दो बाहर। ये नहीं हो सकता। आप बीच वाले को रोक सकते हैं? बीच वाले को रोक लो, बीच वाला नहीं घूम रहा है ना, अब बाकी को घूमने दो। नहीं घूम सकता वैसा, टूट जाएगा वो। ऐसे आत्मा के टुकड़े नहीं है। ये प्रदेशों की व्यवस्था इसी प्रकार की है। ये वस्तु स्वरूप है इस तरह का। अब क्योंकि इनके प्रदेशों में चेंजेस नहीं हो सकता, क्योंकि पर्यायों में परिवर्तन संभव नहीं होता, क्योंकि पर्यायों के क्रम को आगे पीछे नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे खचित है अपने अपने समय में। जब अपने अपने समय में है वे क्रमबद्ध सिद्ध हो गया। और क्या है भाई, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप एक पिक्चर की रील पर घटित करके देखें। जो पिक्चर की रील है आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जो पिक्चर की रील है, अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पहले तो वो रील आती थी, वो देखते थे कि कितनी लंबी है रील, कितनी है। जब स्टार्टिंग के अंदर आता ना दूरदर्शन चैनल के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट में, 80s के अंदर, जो 80s में अभी भी आता होगा, वो जो फर्स्ट पेज जो है उस पर रील लिखा रहता है। सेंसर बोर्ड द्वारा जो पास होकर के सर्टिफिकेट जो दिखाते हैं, उस सर्टिफिकेट के अंदर कितनी रील है, ये कितने mm की है, क्या है जो भी उसका। तो वो जो रील है, क्या वो रील पूरी एक ही है या उस रील के अंदर हर शॉट अलग अलग है? एक पिक्चर का गाना चलता है, आप लोगों के तो सॉन्ग ही नहीं होते मूवी में। यहाँ हमारे इंडिया में तो एक सॉन्ग में कोई 50 ड्रेसें बदल लेते हैं। जब छोटे थे तो ऐसे लगता था यार ये ड्रेस कैसे बदल लेते हैं, ये डांस करते करते इनके कपड़े कैसे बदल जाते हैं। आप थोड़ा सा बारीकी से देखो तो हर शॉट उसमें अलग अलग है, जगह बदलते हैं। और एक गाना चल रहा है और एक गाने के अंदर को पेरिस आ गया और को शिकागो आ गया, यहाँ एटलांटा में आ गए। ये क्या चक्कर चल रहा है? कब आमेर के अंदर घूम रहे हैं, वहां का सॉन्ग, ये कैसे हो रहा है आधी आधी लाइन में? इसका मतलब अलग अलग पार्ट से हैं, वो बात करते करते भी अलग अलग शॉट हैं। क्या नवीन भाई ने तो पार्ट किया है मूवी में, पता है आपको? सुशीला बेन नवीन भाई ने, आप लोगों को खबर है कि नहीं है? एक मूवी में इन्होंने पार्ट किया है, रोल था इनका। तो वो जो शॉट है, एक शॉट आप गहराई से देखेंगे तो लगेगा यहाँ शॉट बदल गया, आपको वो कट नजर आएगा। आप बारीकी से देखेंगे तो हर जगह पर कट दिखेगा आपको, यहां तक का ये शॉट था, ये चला गया, अब ये नेक्स्ट शॉट, ये नेक्स्ट शॉट। और वो शॉट कट करते हैं। अब देख आजकल तो वो सब आने लग गया, दिखाने लग गए। इस तरह के सीरियल वगैरह आते हैं जिसके अंदर वो शॉट कट करते हुए दिखाते हैं। वो सब माने पिक्चर में भी पिक्चर की शूटिंग दिखाते हैं करते हुए। तो वो जो अलग अलग शॉट हैं वो सब जुड़ने पर उसके अखंड पने से उसका नाम है एक पिक्चर। सारे शॉट जुड़े हुए हैं, उसका नाम है एक पिक्चर। अब उस पूरी पिक्चर में एक होने पर भी एक शॉट दूसरे शॉट से अलग है। पहला शॉट दूसरे शॉट से अलग है। और सभी जिस सीरियल से लगे हुए हैं, जिस क्रम से लगे हुए हैं, यदि उसका क्रम भंग कर दिया जाए तो अनर्थ हुए बिना न रहे, मजाक बने बिना न रहे, हंसी आए बिना न रहे। आप थोड़ा सा भी पीछे वाले दृश्य को आगे और आगे वाले दृश्य को पीछे ले जाओ तो क्या होगा? आप थोड़ा सा सैंपल देता हूं आपको, ज्यादा हंसाना नहीं चाहता और ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता, प्रकरण आगे बढ़ाना चाहता हूं। सिर्फ इतना सा देखो, आप अपनी शादी की सीडी लगाओ और उसको रिवाइंड करते हुए देखो तो जो वरमाला हो रही है वो वरमाला निकलती हुई नजर आएगी। वो शॉट आगे से पीछे हुआ ना, वो यही तो हुआ है। ये आप डाल रहे थे, वो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने वरमाला उधर डाली नहीं, ये तो निकाली है उसके गले में से, ऐसा उल्टा दिखाई देगा। अभी थोड़े दिनों पहले एक वो चल रहा था बीच में व्हाट्सएप पर, नारियल चल रहा था, कदाचित आप लोगों के पास में भी आया हुआ है। महाराज जी ऐसे हाथ हिला रहे थे और हाथ हिलाते हिलाते सामने नारियल पड़ा हुआ था, तो नारियल एकदम ऐसे हाथ हिलाते थे और उनके हाथ में आ जाता था।
ठीक है, देखा था आपने ऐसा एक सामने नारियल पड़ा है, 8 सेकंड का वीडियो है, वो नहीं हो तो भेज दूंगा मैं। अब वो हाथ हिलाया उन्होंने, हाथ हिलाया और सामने से वो हाथ में आ गया, वो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? पागल बना रहे हैं तुम्हारे को। ये कैसे पागल बना रहे हैं कि उन्होंने हाथ से नारियल को छोड़ा क्या और रिकॉर्ड किया, और उस रिकॉर्डिंग को रिवर्स करके उसको वापस शूट कर दिया। वो जो गिरा था ना, वो वापस उठता हुआ नजर आ रहा है आपको। उसका रिवर्स वीडियो भी है मेरे पास में, है आपके पास है यूट्यूब पर। बोलो कितना स्पष्ट है ये, जो चीज जाती हुई नजर आ रही है वो चीज आती हुई नजर आ रही है। एक व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया, अब उसके बाद में दोबारा वो सड़क पे चलता हुआ देख रहे, भूत लगेगा आपको। कैसी परिस्थितियां हो जाएगी सोचो। कोई व्यक्ति जिसका दाह संस्कार, आप तो जरा कल्पना करके देखो, जिस व्यक्ति को अभी हम शमशान पहुंचा करके आए हैं, उसकी शमशान वाली पर्यायों के बाद में उसकी जिंदा वाली पर्याय घूमती फिरती दिखे तो आपका क्या होगा? ऐसी किसी व्यक्ति ने प्लानिंग कर ली, बोलो मैंने यदि अभी इस प्रकार की प्लानिंग कर ली कि मेरी मौत वाली पर्यायें पहले आ जाएं और जिंदा वाली पर्यायें पहले चले जाए, तो अभी यदि मान लो मेरा स्वर्गवास हो गया, डेथ हो गई, मान लो यहां तो डेथ हो गई, तो अब क्या होगा कि आप लोग सब मिलकर के उसको रखा और उसका अंतिम संस्कार करके आए। अब वो जो डेथ वाली पर्याय थी वो तो आ गई, अब उसके बाद में मेरी जिंदा वाली पर्याय आएगी, तो आप कहोगे भूत आ गया, भूत आ गया। नहीं, नहीं डरोगे आप? क्या हालत होगी? सारी वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी भाई साहब। बच्चे पहले पैदा हो जाए, शादी बाद में हो। जगत की वो बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन ये ऐसा ये तो अमेरिका की बात है भाई। माने मेरा कहने का मतलब ये है, कितने ऊटपटांग अवस्थाएं संभव है। आपके दांत पहले टूट जाएं, आप समझ लो, कुछ भी समझ, बहुत सारी बातें हो सकती है, छोड़िए आप उन सब बातों को। इतना नक्की है कि जो पर्याय जिस समय जहां आनी है वो पर्याय उस समय वहां आएगी। उस पर्याय को टालने में इंद्र और जिनेंद्र दोनों समर्थ नहीं है, और आप यदि जबरन चेष्टा करोगे तो सिर्फ फोड़ने के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक बात और कहूं आपको, पर्यायों में परिवर्तन का विकल्प क्यों आता है? गुणों में परिवर्तन का विकल्प क्यों नहीं आता है आपको? आपको कभी ऐसा क्यों नहीं लगता है कि काश मेरे में स्पर्श नाम का गुण होता तो कितना अच्छा रहता, काश मेरे में मूर्तिक नाम का गुण होता तो कितना अच्छा रहता, आत्मा कम से कम पकड़ में तो आ जाता, दिखाई तो देता। तो मैं एक काम करता हूं कि आत्मा में से कुछ गुण को निकालता हूं और पुद्गल के कुछ गुण को एक्सचेंज कर लेता हूं। पुद्गल से एक थोड़ी सी डीलिंग कर लें अपन, कि अपना एक गुण पुद्गल को दे देवे और पुद्गल का एक आध गुण अपन ले लेवे। सिर्फ और कोई प्रयोजन नहीं है, क्या आत्मा को पकड़ सके, अनुभव कर सके, इसलिए। मैं कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि इधर उधर करना है। उद्देश्य है अपना आत्मानुभूति के प्रयोजन से इतना सा पुद्गल के साथ में अपन कॉम्प्रोमाइज कर लेवे। मैं भी तो अपना एक गुण दे रहा हूं पुद्गल को, मैं अपना एक आध गुण पुद्गल को दे देता हूं, पुद्गल का एक आध गुण अपने को ले लेता हूं। क्या ऐसा विकल्प आता है कभी किसी को? द्रव्य में परिवर्तन करने का विकल्प आता है? जिन वस्तुओं में परिवर्तन नहीं होता उनमें इस जीव को परिवर्तन के संदर्भ में विकल्प भी नहीं आता। ये बहुत मनोवैज्ञानिक बात है। जिनमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है वहां इसको थोड़ी बहुत कुछ गुंजाइश सी दिखती है और उनमें ये परिवर्तन करना चाहता है। इसको थोड़ी सी गुंजाइश दिखती है ना, कहां? 7 फेरे लेने के पहले, इससे नहीं, इससे ये नहीं, ये इससे तो नहीं करूंगा। एक बार शक्ल देखते हुए तो रिजेक्ट कर दिया मैंने तो उसी समय, और फिर और रिजेक्ट करता रहा, और फिर क्या हुआ लास्ट में जाकर के, फिर जिससे होनी थी उसी से हुई, और फिर जैसी मिलती है फिर अच्छा उसमें तो तेरे को मौका मिलता है, तुझे ऐसा लगता है। मैं कहता हूं किसी व्यक्ति को ऐसा विकल्प आता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत काली है, मैं तो इसको अपनी मां नहीं मानूंगा, मैं इसको अपना भाई मानने के लिए तैयार नहीं हूं, इसकी तो शक्ल अच्छी नहीं है। कर ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि भाई बहन माता पिता चाचा चाची नाना नानी जितने रिलेशन हैं उन सब में फिक्स है वो, उसमें हमारे को कोई गुंजाइश लगती ही नहीं है कि मैं परिवर्तन कर सकूं। बोलो हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में नहीं है।
प्रकृति जहां जिस घर में हमने जन्म ले लिया, हम उसके अंदर कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? एक थोड़ी सी गुंजाइश सी दिखती है, किसमें? शादी करने में, और उसमें नींद में करता रहता है। हाथ में तो तेरे वो भी नहीं है, जो आनी होगी वही आएगी, कितना भी परिश्रम कर लेना ऊपर से नीचे तक। तो इसमें बहुत सुंदर श्लोक दिया है, आगे देखिए आप। ये जो प्रकरण दिया है ना, पेज नंबर 24 देखिए आगे, ये पूरा प्रकरण वही है, पढ़ करके देख लेना। मैं यही हूं कल दोपहर तक, ठीक है ना? चलते फिरते कहीं भी पकड़ सकते हो, कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछना, फिर भी नहीं समझ में आए ज्ञान गोष्ठी में देना, कल सुबह भी चर्चा कर सकते हैं अपन, और है ना? ये क्रमबद्ध पर्याय की बात दिमाग में बैठनी चाहिए, बैठनी ही चाहिए। वस्तु के परिणमन में कहीं कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं कि मैं परिवर्तन करूं, लोग क्या सोचते हैं कि मैं बदल दूं, क्या क्या बदलेगा। बहुत सुंदर श्लोक प्रस्तुत किया है ये नीचे पद्मानंदी आचार्य का, 24 नंबर पेज पर नीचे 4 नंबर की 4 पंक्तियां हैं ये पद्मानंदी पंचविंशतिका की। लोकाश्चेतसि चिन्तयन्त्यनुदिनं कल्याणमेवात्मनः कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती तत्तत्र यद्रोचते मोहोल्लासवशादति प्रसरतो हेत्वा विकल्पान् बहुन् राग द्वेष विशोज्जितैरिति सदा सद्भिः सुखम सीयताम। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं? लोकाहा, लोकाहा मतलब लोग, लोका मतलब ये दुनिया की बात नहीं है, लोक मतलब लोग, लोगों की चर्चा है। चेतसी अपने मन में, सब लोगों की बात चल रही है, लोगों में मैं भी शामिल हूं, मेरी भी बात चल रही है। सुरेश भाई आपकी भी बात चल रही है, आप क्या सोच रहे हो मन में, तो सब बात आएगी अभी यहां, आप क्या सोचते रहते हो। लोकाश्चेतसी, लोग अपने मन में, चिंतयंती चिंतन करते रहते हैं, अनुदिनम रोजाना दिन रात। लोकाश्चेतसी लोग अपने मन में, चिंतयंती अनुदिनम चिंतयंती चिंतन करते रहते हैं, अनुदिनम दिन रात, कल्याणमेव आत्मनः अपने कल्याण के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं। बोलो, दूसरा कोई चिंतन नहीं करता व्यक्ति। प्रयोजन और अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, मंद से मंद बुद्धि भी प्रयोजन और उद्देश्य के बिना प्रवर्तन नहीं करता। मंद से मंद बुद्धि भी हो ना, तो वो भी क्या सोचता है, वो मंद से मंद बुद्धि भी ये सोचता है कि नहीं नहीं इससे मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा। और यहां मूर्ख है, पर में जहां तेरा कुछ हो नहीं सकता है, जहां तेरी चल नहीं सकती है, ये कैसे काम करते हैं देखो आप। प्रयोजन और अनुद्देश्य के बिना, प्रयोजन और उद्देश्य के बिना मंद से मंद बुद्धि भी प्रवर्तन नहीं करता। आप यदि यहां आए हैं तो अपने कल्याण की भावना से आए हैं। एसी यदि बंद करते हैं तो आप अपने हित के लिए करते हैं, ऑन करते हैं तो अपने हित के लिए करते हैं, भोजन करते हैं तो अपने हित के लिए करते हैं। मैं स्वस्थ रहूंगा, तबीयत ठीक रहेगी। सोता है तो उसमें अपना प्रयोजन भाषित होता है, जगता है तो उसमें अपना प्रयोजन भाषित होता है। कुछ भी करता है ना, अपने भले के लिए करता है। चिंतन भी यही करता रहता है, ये विचार करता रहता है, मैं पैसा कमाऊंगा तो ऐसा होगा, इतना इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये ठीक रहेगा, बच्चे होंगे फिर उनका ऐसा एडमिशन करा दूंगा, उनको पढ़ाऊंगा, उनको वहां पढ़ने के लिए भेजूंगा, इसका ऐसा करूंगा। ये तो कैसा सोच रहा है, अच्छा अच्छा सोच रहा है ना अपने बारे में, अच्छा अच्छा ही सोचता है ना हर व्यक्ति। फिर होता क्या है ये बताओ। पहली लाइन के अंदर तो इन्होंने ये कह दिया, चिंतयन्त अनुदिनम कल्याणमेव आत्मनः, और दूसरी लाइन में कह दिया कुर्यात सा, करती है वो। कौन? सोचते हैं हम और करती है वो कौन है? भवितव्यता आगतवती। भवितव्यता को जो करती है, आई हुई भवितव्यता, कुर्यात करती है, सा भवितव्यता, वह भवितव्यता, आगतवती जो भवितव्यता आ गई है, जो होनहार आ गई है, वह वही करती है, तत्र तत्र यद्रोचते। उस भवितव्यता को जो रुचेगा, जो पसंद आएगा, वो वही करती है। बोलो, आप कितनी भी घोषणाएं कर दो कि राज्याभिषेक होगा,
कर दो आप। अब भवितव्यता को क्या रुचता है? भवितव्यता को जो रुचेगा, आप कितना भी अपने कल्याण के बारे में विचार करते रहो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब आप नहीं चाहते कि मैं बीमार पड़ूं तो बीमार क्यों पड़ जाते हैं? दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा भी चिंतन करता होगा क्या कि यार बहुत दिन हो गए यार, बुखार उखार नहीं हुआ, एक बार तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, बहुत समय हो गया। मेरे को कभी ऐसा लगता है यार अपने कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ, ये हड्डी टूटती होगी तो कैसा होता होगा, एक बार एक्सपीरियंस, वन टाइम। नहीं होना चाहिए ऐसा एक्सपीरियंस अपने को। अरे भाई साहब, तुम्हारे नहीं चाहते हुए भी ये सब काम होते नहीं है क्या? मनीष भाई, किसने चाहे थे कि बाल उड़ जाएं? क्या हमारे नहीं चाहते हुए भी, हम नहीं चाहते हैं आंखों पे चश्मा चढ़े क्या? हम सोचते रहते हैं कितनी कोशिश की होगी, बोलो कितनी शीशियां खत्म की होगी। मेरे भी जा रहे हैं विलास भाई। कुरियात सा भवितव्यता आगतवती तत्र यद रोचते, जो उस भवितव्यता को रुचता है वो वह भवितव्यता करेगी ही करेगी, उसे टालने में इंदो वात है जिनिंदो वा वो सक्कदी वारेदुम। वारेदुम का अर्थ क्या था? टालने में। बोलते हैं ना अपन, रोजाना बोल रहे हैं, बार बार में गाथा है, को सक्कदी, कौन समर्थ है, वारेदुम, टालने में। कौन टालने में समर्थ है? कौन टाल सकता है उसको? आप सोचते रहो और चलते चलते फिसल जाते हो। आप सोचते हो कि मैं फिसलूं, आप फिसलना चाहते हो, आप चाहते हो मेरे पेट में दर्द हो। आपकी बिना चाही हुई जितनी भी परिस्थितियां बनती है, वे परिस्थितियां क्यों बनती है और कौन बनाता है, मुझे इस बात का जवाब दे दो। आप हो ना करने वाले, आप कर्ता धर्ता बनते हो ना जगत के, पर पदार्थों के कर्ता धर्ता है ना हम। आप बताओ तो सही जरा एक बार गंभीरता से कि ये वृद्धावस्था क्यों आ रही है, ये चेहरे पर सल क्यों पड़ रहे हैं, ये झुर्रियां क्यों पड़ रही है, ये आंखों से दिखना कम क्यों हो रहा है, कानों से क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, चलते फिरते हाथ पांव धूजते क्यों हैं, ये कंपन क्यों होने लगा है, ये दांत काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये दांतों को बदलवाने की नौबत क्यों पड़ रही है। शौक लग रहा था कि बहुत समय हो गए, पुराने हो गए, दांत बदल दिए जाए। कुरियात सा भवितव्यता आगतवती तत्र यद रोचते, जो उसको रुचेगा वो वही करेगी। सैकड़ों उदाहरण हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। तेरे करने से नहीं होता है, तेरे करने से नहीं होता है। एक दो नहीं, हजारों बातें इसके संदर्भ में की जा सकती है, पचासों कहानियां सुनाई जा सकती है। चाहे पांडवों की चर्चा कर लो, कितने परमाणु युग के उदाहरण, एक से एक उदाहरण देते हैं। आप शालिनी खा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर का। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है, हो रहा है तो हो रहा है। कोई व्यक्ति बुरा चाहेगा तो क्या होगा? फिर तो बुरा हो जाएगा ना। इधर टोडरमल जी की पंक्तियां प्रस्तुत की है, इधर यहां राइट साइड वाले पेज पर देखो आप, ये इसके नीचे की दो पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। अभी दो का अर्थ किया है मैंने, अभी दो बाद में पढ़ूंगा। पहले टोडरमल जी को सामने प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। हाँ, पहले नीचे देखो, लास्ट वाला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ आपके इस प्रकरण का 25 नंबर पेज का लास्ट नीचे। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, फिर दूसरे का बुरा कर देता है कि नहीं? बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसी की तैसी कर दूंगा तेरी, कर देगा, हो जाएगा ना, कर पाएगा ना। कौरवों ने नहीं कितनी प्लानिंग करी, बोलो पांडवों को कहीं जला देने की, नष्ट कर देने की, लाक्षागृह के अंदर जला देने की, वनवास के अंदर मारने की, कितनी कितनी प्लानिंग करी। और फिर क्या हुआ उस पूरी प्लानिंग का? सब प्लानिंग धरी रह जाती है, पूरी की पूरी प्लानिंग के ऊपर पानी फिर जाता है। बोलो, क्रोध से दूसरे व्यक्ति को बुरा चाहने की इच्छा तो हो, उसका बुरा करने की इच्छा तो हो, लेकिन उसका बुरा होना तेरे क्रोध के अधीन नहीं है, उसके भवितव्य के अधीन है। ये क्रमबद्ध पर्याय की पोषक पंक्तियां नहीं है मोक्षमार्ग प्रकाशक की। बोलो, मान से, चारों कषायों के संदर्भ में ऐसी बात लिखी, मान से अपनी मेहनतता की इच्छा तो हो,
मान कषाय का उदय होता है, यार मुझे ऊपर बिठाना चाहिए, यार मेरे बारे में बोलना चाहिए, यार मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरे घर में माला डलनी चाहिए, यार मेरा नाम तो छापा ही नहीं इन्होंने, यार मेरा नाम ऊपर छपना चाहिए, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, मेरी फोटो खींचनी चाहिए, क्या मेरा मेरा करता रहता है। तो ठिकाना है तेरा कुछ? मान से मेहनतता की इच्छा तो हो, लेकिन मेहनतता होना यह भवितव्य अधीन है। परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद्गुणों चादनों भावने चैन नीचेर गोत्रस्य। कब काम आएंगे ये जिन वचन? ये विचार करने योग्य, जितना चिंतन करोगे उतना शांति मिलेगी, उतना सुकून मिलेगा। अभी हम विचार कर रहे थे, हम अभी 5 मिनट पहले, प्रवचन शुरू होने के 5 मिनट पहले, ये दुनिया में जीते कैसे होंगे लोग? सच में ये कषायें जिनके माथे पर सवार हैं, ये लोग जीते कैसे हैं? जीना आसान नहीं है। राग द्वेष, कषायें, मायाचारी, छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, उसने उसका ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, मेरा नंबर, ये जो है ना, समझ लो अंबानी जैसे लोग इसी टेंशन में दुखी है, मेरा नंबर 1 से नीचे नहीं आ जाए, 1 से 2 नंबर नहीं हो जाए। काय का दुख है? मानसिक दुख है, ये खामखा का दुख है। ये कषायों की पीड़ा के संदर्भ में पंडित जी साहब कहते हैं, टोडरमल जी साहब, कषायों की वेदना सही नहीं जाती, आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है, मरकर करके भी सुखी होना चाहता है। इसको ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा ना तो सुखी हो जाऊंगा। अरे मूर्ख, तू मर करके सुखी होगा? किससे पीछे छुड़ाना चाह रहा है तू? तो ये जीवन पूरा हो जाएगा तो समझता है खत्म हो जाएगा, फिर तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी ना, फिर तो संकट नहीं रहेगा ना, तो किस किस से पीछे छुड़ाएगा? मान से मेहनतता की इच्छा हो, मायाचार से छल की इच्छा हो, लोभ से पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा हो, इष्ट प्राप्ति की इच्छा हो, अरे होना तो भवितव्य के अधीन है। तेरे विकल्पों की अपेक्षा नहीं रखते ये पदार्थ, दुनिया की कोई भी वस्तु मेरे विकल्पों की अपेक्षा नहीं रखती, नहीं रखती, नहीं रखती। भोजन अच्छा बनता है, मैंने बनाया है, इतनी सी बात आ जाए ना कि हलवा अच्छा बना है और पंडित जी तारीफ कर रहे हैं, और एक लेडीज की तारीफ करे और उसने बनाया नहीं, वो दूसरे ने बनाया हो, नहीं पंडित जी मैंने बनाया है, तुरंत निकलता है ऐसा अंदर से। जिसकी प्रशंसा होनी होगी उसकी होगी, जिसकी निंदा होनी होगी उसकी निंदा होगी। प्रशंसा चाहने से प्रशंसा नहीं होती, अच्छे कामों से प्रशंसा नहीं होती, और बुरे कामों से निंदा नहीं होती। क्या बात कर रहे हो आप? भवितव्य तत्र यद्रोच्यते, भवितव्यता को जो पसंद आएगा वो करेगी। तुम कितना भी माथा पकड़ लो, सर फोड़ दो, कुछ भी कर लो, आप 100 सिर के हो जाओ, होना होगा सो होकर के रहेगा। नहीं दिखता है आपको ऐसा? आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखता है? एक बच्चा परीक्षा के अंदर फर्स्ट पोजीशन आया, टॉप किया उसने, और जब वो आया तो उसने सोचा आज तो मोहल्ले के अंदर सब लोग मेरे को बधाई देंगे, प्रशंसा मिलेगी मेरे को। अब जब आया वहां 4-6 लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे कि बतलाया अपनी बात, तो क्या हो गया इसमें, आजकल तो घर ही घूमते हैं ऐसे। अब वो बेचारा टॉप किया उसने यूनिवर्सिटी में, और कुछ नहीं मिला उसको, अपयश कीर्ति उदय में हुए तो कुछ हाथ नहीं लगे तुम्हारे। और दूसरा बच्चा फेल हो गया था, फिर इसकी तो निंदा होगी ना, तो बात करते नहीं यार मेहनती तो बहुत था, अभी तो ढंग से कॉपी चेक कहां करते हैं आजकल, होशियार तो बहुत था। अब बोलो, जो फेल हो जाता है उसकी भी यशस कीर्ति का उदय होता है तो प्रशंसा होने लग जाती है, जो पास होता है टॉप करता है उसके भी अपयश कीर्ति कर्म का उदय होता है, निंदा होने लग जाती है। किसके साथ में क्या परिस्थितियां बननी है यह हमारे हाथ में है क्या? कौन किसको बदल सकता है? ये परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये परिस्थिति पहले तो परद्रव्य है, वो परद्रव्य पर तेरी चलती नहीं है। बलात् चलाने की चेष्टा कर रहा था, खींचतान कर रहा था, ये कहता है मेरी इच्छा के अनुसार चले, वो कहते हैं मेरी इच्छा के अनुसार चले, ये कहता है मेरी इच्छा के अनुसार चले। तो वस्तु कहती है मुझसे तो पूछो, मुझ में शक्तियां हैं, किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम करने में समर्थ हूं, डोंट डिस्टर्ब मी। कितना कितना स्पष्ट है बिल्कुल। वो वस्तु क्या कहेगी, मैं अपना काम कर रही हूं, आपको जरूरत नहीं है मेरे काम में डिस्टर्ब करने के लिए। हर वस्तु अपना काम कर रही है। एक वस्तुत्व नाम का गुण है कि नहीं उसमें? लाइट अपना काम कर रही है जलने का, माइक अपना काम कर रहा है, स्पीकर अपना काम कर रहे हैं, टेबल अपना काम कर रही है, खाना अपना काम कर रहा है, हर पुद्गल का परमाणु अपना अपना काम कर रहा है। ये चेतन ही ऐसा है, थोड़ा सा समझदार बन रहा है ना मूर्ख, ये सोचता है कि नहीं नहीं मैं थोड़ा सा होशियार हूं, समझदार हूं, थोड़ा सा ज्ञानवान हूं तो करूं कुछ, क्या कर लेगा?
और करने की चेष्टा करता है, और कर होना जाना तो कछु है नहीं, होगा क्या? कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता। तो है ना प्रसंग, जंगल में इलेक्शन हुए, बहुत परेशान थे सारे जानवर, किसी नहीं, एक बार सारा युग बदल रहा है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है क्या? अब यहां भी ऐसा नहीं चलेगा कि वो शेर ही राजा बने, शेर भी बने कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ना पड़ेगा उसको, इलेक्शन जीत करके आए, जो होगा तो राजा बनेगा। इलेक्शन होने चाहिए जंगल में, ठीक है, सर्वसम्मति से इलेक्शन की घोषणा हुई, इलेक्शन हो गए, कई प्रस्ताव आए, कई लोग आए इस तरह से कि किसी ने कहा हाथी को राजा बना दो, किसी ने कहा बंदर एक्टिव दिखता है, किसी ने कहा नहीं ये बलवान है, किसी ने कहा ये समझदार है, किसी ने कहा ये शांत है, किसी ने कहा नहीं नहीं शेर ताकतवर है, इसको बना दो, उसको बना दो। बहुत प्रकार के प्रस्ताव सामने आए, तो उनमें सब लोगों ने एक मुद्दे पर सहमति व्यक्त की कि देखो हमारा मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए, हमारा राजा ऐसा होना चाहिए जो एक्टिव हो, काम करने में होशियार हो, भाग दौड़ कर सके, मेहनत कर सके, और इतनी एक्टिवनेस तो हमारे को बंदर में दिखाई दे रही है और किसी में नहीं है। इतनी एक्टिवनेस यदि और किसी में हो तो बतलाओ, इतना एक्टिव हो तो नहीं, बात तो सही है साहब, क्योंकि एक्टिव ढीले ढाला आदमी क्या करेगा? अब हाथी को अपन ने राजा बना दिया और कोई काम हो तो बेचारे ऐसे ढीले ढीले झूमते हुए आ रहे हैं, क्या काम करेंगे वो? उनको बैठे हुए को उठने में 15 मिनट लग जाएंगे, वो क्या काम करेंगे? तो सबके बात जच गई, बंदर को राजा बना दिया गया, वानर का राज चलने लगा, बंदर राजा हो गए, ठीक है। अब कुछ दिनों तक राज चलने लगा, दौड़ती हुई आई एक हिरणी, और वानर क्या हुआ क्या हुआ? मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया, आप ही बचा सकते हो, अब आप राजा हो, अब प्रजा राजा के पास में नहीं जाएगी, संकट के काल में तो कहां जाएगी? बोले आप ही बचा सकते हो, एक काम करो आप चलो मेरे साथ में। अच्छा क्या हुआ? वो पकड़ लिया, कहां है? बोले वही है पास में पीछे। बोले चलो मैं चलता हूं। अब राजा जी साथ में पहुंच गए वहां, और पहुंच करके वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाने लगे। बोले बचाओ, फिर इधर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, उससे एक डाल से दूसरी शाखा पर, इधर से उधर, उधर से उधर खूब छलांग लगाने लगे। अरे क्या करते हो, बचाओ ना उसको। राजा आप क्या कर रहे हो? कि देख ज्यादा चपर चपर मत कर, क्यों मर जाएगा। अरे देख वो मरे चाहे जिंदा रहे, कुछ भी हो, मेरी भाग दौड़ में कुछ कमी हो तो बता। अरे तुम्हारी भाग दौड़ तो बहुत है, तुम्हारी मेहनत तो बहुत है, उछल कूद तो बहुत है, लेकिन तुम्हारी इस मेहनत से, तुम्हारी इस उछल कूद से, तुम्हारी इस भाग दौड़ से, इन विकल्पों से कुछ हो सकता है कि नहीं, कुछ होगा या नहीं, इसका भी विचार किया है कि नहीं। हमने तो विकल्प बहुत किए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा शिविर होना चाहिए, इतने लोग आने चाहिए, ऐसी सोचते रहो आप विकल्प करते रहो। विकल्प करने का काम आपका है, आप विकल्प करने के लिए स्वाधीन है, लेकिन वस्तु आपके विकल्पों के अधीन नहीं है। दो पंक्तियां बहुत सुंदर है जो ऊपर वाली बीच में टोडरमल जी की पंक्तियों के ऊपर मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं आपको। बहुत मार्मिक पंक्ति है टोडरमल जी के जस्ट ऊपर, जहां टोडरमल जी लिखा है ना उसके ऊपर की दो पंक्तियां। जिन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में पराधीनता नजर आती है, जिन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में पुरुषार्थहीन होता हुआ नजर आता है, जिन लोगों को ऐसे लगता है कि क्रमबद्ध पर्याय यदि मान लेंगे तो केवल ज्ञानी के ज्ञान के अनुसार ही हमारे को चलना पड़ेगा, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यहां प्लानिंग कर रहा हूं कि जाऊं कि नहीं जाऊं, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि केवल ज्ञानी से पूछ ले, वो बता देंगे, उनके ज्ञान में है। मैंने हमें हर काम केवल ज्ञानी से पूछ पूछ के करना पड़ेगा, बड़े पराधीन हो गए हम तो। बहुत सुंदर जवाब दिया है। पता है किसकी पंक्तियां हैं? पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार साहब की। जुगल किशोर जी को जानते हैं आप लोग? ये मुख्तार अलग है, ये जुगल किशोर जी मुख्तार वो जिसने राग द्वेष का मादिक जीते, मेरी भावना जिन्होंने लिखी है ना, उनकी पंक्तियां हैं। अंतिम पंक्तियां पढ़ूंगा, अपने पास में समय सीमित है। देखिए क्या कहते हैं, इसके सिवाय, सिवाय शब्द से शुरू हो रही है लाइन, एक नीचे की 3 लाइनें, टोडरमल जी के ऊपर की 3 लाइनें। इसके सिवाय सर्वज्ञ के ज्ञानानुसार पदार्थों का परिणमन नहीं होता। तो विरोधी थे क्या क्रमबद्ध पर्याय के? बोलो, अब तो मजा आ गया ना। जो लोग क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते थे उनको तो मजा आ गया ना। सर्वज्ञ के ज्ञानानुसार वस्तु का परिणमन नहीं होता। नवीन भाई, सर्वज्ञ के ज्ञानानुसार वस्तु का परिणमन नहीं होता,
किंतु पदार्थों के परिणमनानुसार सर्वज्ञ के ज्ञान में परिणमन अथवा झलकाव होता है। और तर्क क्या दिया? ज्ञान ज्ञेयाकार है न कि ज्ञेय ज्ञानाकार। बहुत गजब बात कही है, बहुत मार्मिक लाइन है। बारीकी से आप यदि इस लाइन को देखो तो दिल को छू जाए, ऐसी ऐसी पंक्ति है। क्या कहा है यहां? सर्वज्ञ के ज्ञानानुसार पदार्थों का परिणमन नहीं होता, माने ज्ञान के अनुसार पदार्थ परिणमन नहीं करते, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय का परिणमन नहीं होता, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय बदलते नहीं है, ज्ञेयों के बदलने के अनुसार ज्ञानाकार बदलते हैं। तो सर्वज्ञता से दुनिया की व्यवस्थाएं निश्चित है ऐसा नहीं, दुनिया की व्यवस्थाएं निश्चित है इसलिए सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकती है, ऐसा। बात कुछ समझ में आती है कि ऊपर से जाती है? समझ में आ रही है क्या? समझाइश काई समझाणु है। देखो क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर वाक्य है। ज्ञान ज्ञेयाकार है, जैसा ज्ञेय है वैसा का वैसा ज्ञान में झलकता है। भाई सीधी सी बात है, दर्पण में जो पदार्थ झलक रहा है वो झलकन पदार्थ के अनुसार है, दर्पण के मतलब दर्पण में झलकन के अनुसार पदार्थ नहीं है। ऐसा ही है ना, जब हम मिरर के सामने जाते हैं तो हमारे चेहरे के अनुसार झलकता है उसमें, या जैसा झलकता है वैसा चेहरा हो जाएगा। कौन सी चीज पहले है? फर्स्ट किसको रखें, प्रमुख किसको रखें अपन? जैसा चेहरा होगा वैसा झलकेगा, बस इसमें स्वाधीनता है। आप जो करने वाले हैं वैसा भगवान पहले से जानते, अब इसमें क्या पराधीनता है? अरे जान लेने मात्र से पराधीनता कहां हो जाएगी? हमें यदि किसी बात का पहले से पता लग गया तो पहले से पता लगने का मतलब पराधीन हो गए, परतंत्रता हो गई। किसी भी कार्य का समय पर होना, अपने निश्चित समय पर होना, क्या इसमें पुरुषार्थ नहीं होता है? मैं पुरुषार्थ की चर्चा कर रहा हूं। कोई भी कार्य हुआ, वो कार्य अपने निश्चित समय पर हो, वो कार्य अपने स्वकाल में हो, क्या ये पुरुषार्थ नहीं है कि समय से पहले में ही आपको पुरुषार्थ नजर आता है? इसको तो ऐसा लगता है इसको मैं यहां से उठा करके यहां धरूं ना, इसका नाम पुरुषार्थ। आप पुरुषार्थ किसे समझते हैं? आपको लगता है क्रमबद्ध पर्याय के अंदर पुरुषार्थ नहीं है, आप पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं समझते हैं, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। पहले ये नक्की करो पुरुषार्थ किसका नाम है। बालों के सीधे से टेढ़े करने का नाम, टेढ़े से सीधे करने का नाम पुरुषार्थ है, काले से सफेद करने का नाम पुरुषार्थ है, और सफेद से काले करने का नाम पुरुषार्थ है। किसका नाम पुरुषार्थ है? उठने का नाम पुरुषार्थ है, चलने का नाम पुरुषार्थ है। जो भी कार्य संपन्न होता है वो कार्य अपनी वीर्य शक्ति से संपन्न होता है। हर वस्तु अपनी शक्ति से परिणमन करती है, उसमें उसका पुरुषार्थ लागू होता है। हर पर्याय में पांचों समवाय लागू होते हैं, हर कार्य में 5 समवाय होते हैं ना। स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार, काल, लब्धि। बिना पुरुषार्थ के काम होगा क्या? नहीं होगा ना, बिना पुरुषार्थ के कोई काम नहीं होगा ना। अब मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। आप यहां से जा रहे थे और जाते जाते सीढ़ियों से फिसल गए, ठीक है ना? इनके तो बहुत प्रश्नों का जवाब देते हो आप। मैं पूछता नहीं हूं ज्यादा प्रश्न आपसे, तो आप लोगों को मौका मिल जाता है थोड़ा सा आंख बंद करके सुनने का। सबकी आंखें खुली है, मैं तो मजाक करता हूं। आप सीढ़ियों से उतर रहे थे और सीढ़ियों से उतरते उतरते फिसल गए रोड पर। मेरे से प्रश्न किया है सर, 10-12 साल पुरानी बात है। वहां प्रवचन हॉल में अपने स्मारक में क्रमबद्ध पर्याय की क्लास ले रहा था। क्लास चलाते चलाते एकदम सामने से प्रश्न किया कि पंडित जी एक बात बतलाओ, सब काम 5 समवाय से होता है? मैंने कहा हाँ 5 समवाय से होता है। तो बोले मैं स्कूटर लेकर के जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या? अब ये एक्सीडेंट हुआ, इसमें मेरा पुरुषार्थ क्या हुआ? स्वभाव समझ में आता है, निमित्त समझ में आता है, होनार्थी समझ में आ गया, काल लब्धि ऐसी थी समझ में आ गया। मैंने एक्सीडेंट के लिए क्या पुरुषार्थ किया? आप सीढ़ियों से फिसल गए, अब इसमें आपका क्या पुरुषार्थ है बताओ? बिना पुरुषार्थ के हुआ ना ये तो। क्या आपने फिसलने के लिए भी कोई पुरुषार्थ किया था?
सीढ़ी तक गए। आपको लगता है कुछ? इसको ऐसे लगता है काम इच्छा के अनुसार हुए तो मैंने किया तो पुरुषार्थ, और काम इच्छा के अनुसार नहीं हुआ बोले ये मेरा पुरुषार्थ नहीं, बिना पुरुषार्थ के हो गया काम। मैंने उनको जवाब दिया, भाई साहब आप जिस पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं यहां अनंत द्रव्य है, अनंत द्रव्य। हर परमाणु का अपना अपना पुरुषार्थ काम कर रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप एक के पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। जीव का अलग पुरुषार्थ चल रहा है, पुद्गल शरीर का अलग पुरुषार्थ चल रहा है, कपड़ों का अलग पुरुषार्थ चल रहा है, जमीन का अलग पुरुषार्थ चल रहा है, एक एक पुद्गल के परमाणुओं का, स्कूटर का अलग पुरुषार्थ चल रहा है, उसका व्हील कहां जाना है, उसकी लाइट कहां जानी है, उसका स्टीयरिंग कहां जाना है, उसका हर पुद्गल परमाणु कितनी तीव्र वेग से उछलेगा, कौन कहां तक जाएगा, कौन कितनी दूरी तक रहेगा, सबका पुरुषार्थ अपना अपना है। आप पुरुषार्थ समझते ही नहीं है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? वीर्य गुण की पर्याय का नाम है पुरुषार्थ। आत्मा के संदर्भ में भी उस वीर्य गुण की चर्चा की जाती है, और प्रत्येक द्रव्य में वो वीर्य नाम का गुण है। मैं कहता हूं चलो आप दूसरे तरह से लगाओ। आप ये कहते हो कि पुरुषार्थ के बिना काम होगा कि नहीं होगा, पुरुषार्थ तो जरूरी है। तुम तो समझदार हो, पुरुषार्थ की बात करते हो। इसमें क्या पुरुषार्थ हो रहा है? ये नई से पुरानी होने में इसका पुरुषार्थ किसने किया? बोलो। ये नई से पुरानी होने रूपी कार्य हुआ ना प्रमोद भाई? ये नई से पुरानी किसने कर दी? ये बताओ मुझे। इसमें किसका पुरुषार्थ लागू हुआ? क्या धर्म द्रव्य में पुरुषार्थ नहीं है तो उसका परिणमन रुक जाता होगा? अधर्म द्रव्य का परिणमन कैसे होता होगा? पुद्गल के परमाणु अचेतन पदार्थ कैसे परिणमन करते होंगे? उनमें पुरुषार्थ कौन करता होगा? जब पुद्गल पदार्थों का परिणमन बिना कुछ किए हुए अपने आप स्वाधीनपने हो सकता है, तो फिर चेतन के परिणमन में कर्ता धर्तापन का विकल्प क्यों? अरे नहीं करने धरने में भी पुरुषार्थ हो सकता है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती है हमारे को? पुरुषार्थ को लेकर के हमारे दिमाग में पता नहीं क्या रहता है। गुरुदेव तो कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में सच्चा पुरुषार्थ है। ये बात गले उतर जाए, इसमें सच्चा पुरुषार्थ है। इधर को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक प्रश्न का और जवाब दे दो। सिद्ध परमात्मा के या अरहंत परमात्मा के कितने गुण प्रकट हुए हैं? बोलो। 4 कर्मों के अभाव में कितने गुण प्रकट हुए? 4 कर्मों के अभाव में 4 गुण प्रकट हुए। नाम पता है आप लोगों को किसी को? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो अनंत परमात्मा अनंत वीर्य के धनी है, इसमें कोई डाउट ऑब्जेक्शन किसी को? अनंत परमात्मा अनंत वीर्य के धनी है, अनंत शक्ति संपन्न है। किसका क्या कर रहे हैं बोलो? सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में बैठे हुए हैं, अनंत वीर्य के धनी है कि नहीं? जब सिद्ध परमात्मा जगत के पदार्थों का कुछ भी नहीं करने धरने पर भी अनंत वीर्य के धनी हो सकते हैं, तो फिर तुझे ये करने धरने में पुरुषार्थ क्यों दिखता है? ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा तो करने धरने का वजन उतारने के लिए भैया। क्या ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में पुरुषार्थ शामिल है? क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा से पुरुषार्थ उड़ता नहीं है, अपितु सहज ज्ञाता दृष्टापन का सम्यक पुरुषार्थ जागृत होता है। भाई साहब अत्यंत निर्भर करने के लिए है, दृष्टि स्वभाव सन्मुख करने के लिए है। दृष्टि पर पे नहीं जाए, दृष्टि अपने पर ही रहे। मैं दूसरे की तरफ नहीं देखूं। अरे क्यों देखूं जिसमें मुझे कुछ करना नहीं है? जहां मुझे कुछ करना ही नहीं है वहां विकल्प क्यों आएगा? अच्छा बतलाओ मेरे को, भोजन करने का तो विकल्प आता है, और पेट में जाने के बाद भी आपको कोई विकल्प आता है कि ये इसका इतने ग्राम, तो देखो भाई आधा किलो मैंने भोजन किया है, तो आधा किलो भोजन में से माने 500 ग्राम भोजन में से 200 ग्राम तो ब्लड बनना चाहिए, 100 ग्राम तो मांस के खाते में जाना चाहिए, और जो 50 ग्राम से ज्यादा मैं वेस्टेज नहीं चाहता हूं। आपको ऐसा विकल्प आता है क्या? ऐसा इतना खाया है तो इसका परिणाम ऐसा ऐसा होना चाहिए। माने देखो उसमें हमारे को विकल्प नहीं आता बिल्कुल भी। हम यही तो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जिसमें तुम्हारी चलती नहीं है उसमें तुम्हारे को विकल्प आते नहीं है। हम यही कहना चाह रहे हैं, पर पदार्थों में तुम्हारी चलती नहीं है तो तुम्हारे विकल्प शांत होंगे कि विकल्प बढ़ेंगे? विकल्प शांत, दृष्टि वहां से हट गई। जहां से दृष्टि हट गई, पर से दृष्टि हटेगी तो स्व पे दृष्टि जाएगी, और स्व पे दृष्टि जाएगी तो अतीन्द्रिय आनंद का फव्वारा फूटेगा। सभी के हृदय में ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का फव्वारा फूटे क्रमबद्ध रूप से। इसी मंगल भावना से बात को विराम देता।